बल्कि ये तो काम की नहीं है, ये तो खुद ही डर के भाग रही है। इस बंदे से पूछो, नाराज़ हो रहा है, उसने कहा मर जाएगा, इसको पूछो लो उसे क्या हुआ है, उसे हार्ट अटैक तो नहीं हो गया। नाजरीन हमने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। अच्छा नाजरीन, वो कह रहा था मैं ना बेहोश हो जाता, मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ। हमने कहा बेहोश होने की ज़रूरत है, हम वैसे ही ले जाएंगे मोटरसाइकिल। हमने चल तुम्हारी मेहरबानी, हमने उसको वहीं पे छोड़ के अब हम पुलिस से फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं। जी नाजरीन, आपने पार्ट 1 में देखा होगा कि पिछली वीडियो में कि ड्राइवर साहब की पुलिस वाले ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे और वो दुल्हन हमारे ड्राइवर साहब को पसंद नहीं थी। हालांकि ख़ुद भी कोई इतने हीरो नहीं है, लेकिन वो उनका यही गिला अगर मैं हीरो नहीं तो कम से कम मेरे जैसी तो हो, तो वो तो आपने बहुत ही पता नहीं कहाँ से उठा के लिया है, तो मैंने नहीं शादी करनी। हालांकि उनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो रही है। और आपने एक एपिसोड में देखा होगा कि उनको वेस्ट मैनेजमेंट वाले ने उनको धमकी भी दी थी। ये देखें पुलिस वाले हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये शादी हाल इधर है। अच्छा, वेस्ट मैनेजमेंट वाले ने हमें धमकी भी दी थी कि अगर आप कुमारे मर गए और कोई आपका वारिस ना हुआ तो आपकी लाश को हमने नहीं संभालना, आप खुद कूड़े के ढेर में फेंक दें, इसलिए पहले कोई शादी कर ले या कोई बंदोबस्त कर लो। हमने उनसे कच्चा सा एक एग्रीमेंट तो किया हुआ है कि सस्ता सा कि आप हमारी लाश को ना ऐसा करें दफना दें, तो बाकी का उतने से हमने पैसे भी दे दिए, लेकिन हमें उनके ऊपर से ज़्यादा एतबार नहीं है। तो फिर भी हम चाह रहे हैं कि कोई मुनासिब शादी तो चलो हो जाए, लेकिन पुलिस वाले हैं कि वो तो ज़बरदस्ती मारी ना, एक कोई चुड़ैल टाइप, शायद मैं भी शायद सच्ची मुझे चुड़ैल ही हो उसके साथ शादी करना चाहता। असल में ना पुलिस वाले भी हमसे बहुत तंग है, हर दूसरा मुकदमे में हम नामजद होते हैं, तो पुलिस वाले चाहते हैं कि इस चुड़ैल से शादी कर दे और चुड़ैल पे उन पर कोई नीला पीला इलम करके अपने ना वो क्या कहते हैं वर्ष में कर ले, अपने बस में यानी कर ले, और उसके बाद पुलिस की जान छूट जाए ड्राइवर साहब से। तो इसलिए हमारी कोई चुड़ैल है तो उससे ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं उसके। और इस सिलसिले में ये जो ड्राइवर साहब भागे फिर रहे हैं ना, ये उस सिलसिले में भाग रहे हैं क्योंकि पुलिस इनके पीछे लगी हुई है। इनको पकड़ के उन्होंने शादी हाल में ले जाना है, और ये उनसे बचते हुए ना हम छलांग मार के अंदर नहीं जा सकते। हाँ, ये नारी हाँ दरवाज़ा खुल गया है। ये हम इसको फायर मार के अपने क्रियाक्रम तो नहीं करने वाले, नहीं हो गए, बचत हो गई हमारी। इसको ना छिड़ो, यही कि हम यहीं पे शहीद हो जाएं। हाँ तो नाज़रीन, उसने ख़ुदकशी करने भी, ड्राइवर ने कोशिश की, उन्होंने मना भी किया ये तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा भाई ऐसी शादी से बेहतर मैं ख़ुदकशी कर लूँ। तो ख़ुदकशी करने के लिए उन्होंने गैस के जो टैंकर था उसको फायर मारा, इससे वो फट जाएगा, मैं शहीद हो जाऊँगा। लेकिन हमने समझा बुझा के ना उसको वापस निकाल लाए हैं, और वो जगह जगह टूट मारते हैं कि किसी जगह ऐसा टूट लगे कि मैं शहीद हो जाऊँ। लेकिन हम भी बड़े चलाक हैं, हमने उनको ना बेजार बहला फुसला के पिला दिया था, इसलिए फ़िलहाल उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट ना कर लें। ओए पुलिस तो सामने आ गई है, लगता है पुलिस हमारी शादी करा के छोड़ेगी। तो नाज़रीन, हम पुलिस को चकमा दे के आते हैं और थोड़ी देर बाद देखा पुलिस फिर हमारे सामने होती है। वो देखा हर दरवाजे के ऊपर ना पुलिस हमारा वेट कर रही है। कोई टेंशन कोई नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। अगर ड्राइवर नहीं चाहता उसकी शादी हो तो हम भी नहीं चाहते कि उसकी शादी हो। हाँ हो, लेकिन किसी अच्छी जगह पे हो, तो ताकि ड्राइवर साहब को कोई संभालने वाला पैदा हो जाए, वरना तो उनकी लाश ज़िंदा दरगोर कर दी जाएगी। और ड्राइवर साहब कहते हैं कि मुझे अपनी लाश अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, यानी कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद, यानी ड्राइवर साहब के मरने के बाद लाश कुत्ते कौवे चीले वगैरह खा जाएं। तो इसलिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए ना वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन लापरवाह भी हैं, भूल भी जाते हैं। तो आज भी इसी चक्कर में पुलिस को जब इनको पता लगा कि इनका थोड़ा सा इरादा है शादी का, तो हमसे ज़्यादा फिर पुलिस को शौक़ पड़ गया है ये ड्राइवर साहब की शादी कराने का। तो हमने पुलिस से कहा है कि भाई अगर आपने शादी इसकी करानी है ना, तो किसी अच्छी खातून देख लें, क्योंकि लड़की तो हो नहीं सकती 40-45 साल की कोई खातून नहीं होगी। तो अब पुलिस वाले जो अपनी ज़िद पेड़े में नहीं, हमने उसकी एक चुड़ैल से शादी करानी है, वो कहीं से नहीं किसी अमल नागी बी से उन्होंने क्या करा के ना उस कहीं से हासिल कर ली है। और वो असल में वो अपने चक्कर में है, वो हमारे फ़ायदे के में नहीं है, वो अपने चक्कर में है। क्योंकि हर दूसरे ने गवर्नमेंट आर्डर देती है ड्राइवर साहब को पकड़ ला, उन्होंने ये गलत काम कर दिया, ड्राइवर साहब को पकड़ ला, उन्होंने फलाने के बंदे को मार दिया। तो इस वजह से पुलिस कहती है इनसे जान ही छुड़ाई जाए। तो उसमें जब भी जिनको मारने के लिए आती है तो ड्राइवर साहब के पास ना आबेजात पी लेते, तो मारने में तो कामयाब नहीं होती। लेकिन ये होता है कि वो उनको खज्जल बड़ा होना पड़ता है। फिर किसी अमल नागी बीए के पास पुलिस गई, उन्होंने कहा जी मेरे पास इनका हल है, मैं आपको एक चुड़ैल देता हूँ,
अब इसे शादी करा दें, वो अपने वर्ष में कर लेगी, फिर ये किसी को तंग नहीं करें, जो वो कहेगी ना वही वो करेंगे। तो ठीक है नाज़रीन, अब पुलिस अपने प्लान के ऊपर अमल कर रही है और हम अपने प्लान के ऊपर अमल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं हम ठीक हो जाएंगे, पुलिस को बताया भी कि हम ठीक हो जाएंगे, अच्छा रिश्ता मिल गया, लेकिन पुलिस हमारी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं, क्योंकि सारा ट्रैक रिकॉर्ड जो 40 साल का उनके पास है, उनको पता है कि हमने एक दिन भी अच्छा काम नहीं किया। हालांकि हमने उनको बताया था कि एक एपिसोड में हमने अच्छा काम भी किया था, बंदे के गोलियां मार के हम खुद पुलिस, हमने एम्बुलेंस बुलाई थी, वो तो एम्बुलेंस वाला का कसूर था, वो हमें दे के भाग जाती थी, कि हमने तो नेक काम किया था कि हमने उसको उसका इलाज कराने की कोशिश की, तो ये क्या ये नेकी नहीं है? तो किसी को पुलिस एम्बुलेंस को बुला के उसको अस्पताल ले जाना, तो ये बड़ी नेकी काम होते हैं, लेकिन एम्बुलेंस का कसूर है जो हमें देख के डर के भाग गई थी और उसने उसका इलाज नहीं किया था। चलें नाज़रीन, पुलिस वाले हमें अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस एपिसोड में देखते हैं नाज़रीन वो कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। लगता है हमें कहीं दूर फरार हो जाना चाहिए इनसे निकल के, या किसी इस टाइम नहीं, पहाड़ों में बहुत अंधेरा होगा, हमारे नाज़रीन को वीडियो में कुछ नज़र नहीं आएगा, तो सुबह अगर होगी ना तो सुबह होने से पहले ना हम पहाड़ों में भाग जाएंगे। अभी नाज़रीन जो हमारी जो GTA गवर्नमेंट है, इनको बड़ा शौक है रात का सीन लाने का, तो हमने कहा तुम ठीक है अपना बच्चा तो हो गई है, हमारे ऊपर लगने लगा था, तो हमने कहा ठीक है आप अपना चाह पूरा कर लें, हम रात की वीडियो शहरों के अंदर बनाएंगे और दिन की वीडियो पहाड़ों में बनाएंगे। तो नाज़रीन हम ये तेज़ी के साथ पुलिस है, ये नशे क्या कहता है, कोई हमारी हेल्प कर सकता है किस से, या हम इसको अपना मेकअप करा के इसके अंदर बैठा दें और पुलिस इसके पीछे हो जाए और हम अपनी जान छुड़ा के भाग जाएं। यहाँ किसी बंदे से पूछो कि वो कोई हमारे जगह गाड़ी पे बैठ सकता है, लेकिन वो तो खुद ही डर के भाग रहे हैं, बल्कि ये तो काम की नहीं है, ये तो खुद ही डर के भाग रही है। इस बंदे से पूछो, नाराज़ हो रहा है, उसके हमारी जगह इसको पूछो लो उसे क्या हुआ है, उसे हार्ट अटैक तो नहीं हो गया? नाज़रीन हमने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। अच्छा नाज़रीन, वो कह रहा था मैं ना बेहोश हो जाता, मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ। हमने कहा बेहोश होने की ज़रूरत है, हम वैसे ही ले जाएंगे मोटरसाइकिल। हमने चल तुम्हारी मेहरबानी, हमने उसको वहीं पे छोड़ के अब हम पुलिस से फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सारी शहर की पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है, लेकिन हमें पता है कि एक वक्त आएगा कि हम पुलिस से जान छुड़ा लेंगे। तो नाज़रीन अब हमने फिर एक आबे याद का गिलास पिया है, आपको नहीं पता लगा, वो नज़र नहीं आता। अच्छा ये मोटरसाइकिल है, और उसके बाद हम फिर रवाना हो गया पुलिस से बचते बचाते, हम तेज़ी के साथ जा रहे हैं, इस तरह पुलिस को पकड़ा ही नहीं देंगे। ये देखें अब लगता है पुलिस हमसे मीलों दूर है, हम यहाँ पे ना कहीं छुप ना जाएं, कोई छुपने की जगह देखो, कोई जगह पुलिस से हमारी जान छूट जाए। और इतने में सुबह हो रही है, ये क्या कोई है अंदाज़ा कब तक सुबह हो जाएगी? अभी तो फजर का टाइम लग रहा है और सुबह वो थोड़े थोड़े बादल सफ़ेद हो रहे शुरू हुए हैं, और क्या बात है। अब हम लगता है कि ओ ये पेट्रोल ना डलवा, इधर से पीछे छुप सकते हैं क्या? पीछे जहाँ पे खड़े हो जाते, हाँ यहाँ 2 मिनट खड़े हो जाओ, खड़े पीछे आगे नहीं जाना, आगे देख लें, यहाँ ठीक है। अब यहाँ ठीक है, हम 2 मिनट खड़े हो जाओ। ओए नाज़रीन, वो पुलिस ऊपर से नीचे से दाएं बाएं से उन्होंने हमें देख लिए है, वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं छुपने के लिए, और उसके बाद ये पुलिस से हमारी जान छूटी और नारी मुबारक और सुबह भी हो रही है। अब हमें पहाड़ों में छुपने में आसानी हो गई, क्योंकि पहाड़ों में ना, ओ ये देखें क्या बात है, क्या बात नाज़रीन, हमने देखा नहीं कि हमने एक मोटरसाइकिल की टक्कर से ना गाड़ी को ना दूसरी तरफ फेंक दिया है। ऐसा कभी हुआ है एक मोटरसाइकिल टक्कर मार के गाड़ी को दूसरी तरफ फेंक दिया हो? अब हम पहाड़ों में कहीं गुम होने जा रहे हैं, जहाँ भी वो आ जाए ना, ऑफ रोड आ जाए, कच्चा सड़क आ जाए, वहीं पे उतर जाना है और पहाड़ों में गुम हो जाना है, ताकि पुलिस हमें देख ना सके। तो नाज़रीन पुलिस अभी तक कामयाब नहीं हुई हमारी शादी में, तो हम ज़रा लोकेशन ट्रेस करने को अच्छी लोकेशन मिल जाए जहाँ हम छुप जाएँ। तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, देखिएगा हम किस तरह पुलिस से झाड़ी के अंदर नाज़रीन हम छुपने की कोशिश कर रहे थे, पिछले कार ने टूट मारा और हम झाड़ी से ही पार हो गए। अभी झाड़ी में देख, झाड़ी में छुपो झाड़ी के अंदर, ओए होए तो पूरा महल्ला इकट्ठा हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई अच्छा अगर किसी तरह गाड़ी पे छुप जाए तो ये हमें ढूंढ सकें कि नहीं सकेंगे? हैं थोड़ी सी ऊंचाई पे जाना चाह रही है। ये देखें नाज़रीन हमने शॉर्टकट मारा, पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब पुलिस के वापस आ गए हैं। नाज़रीन अगर हम हेलीकॉप्टर के ज़रिए फ़रार हो तो दूसरों वो भी हेलीकॉप्टर ले आएंगे,
کوئی بات نہیں، ہیلیکاپٹر میں ہم ان کو نا بغیر فائر کیے بھی ان کا ہیلیکاپٹر نیچے گرا دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہیلیکاپٹر کا نا اس کو سیدھے ٹوٹ مارتے ہیں، تو ہمارے ہیلیکاپٹر کے جو بلیڈ ہوتے ہیں نا وہ اسے دوسرے کے ہیلیکاپٹر کو لگتے ہیں، وہ ہیلیکاپٹر گر جاتا ہے۔ ہمارے ہیلیکاپٹر نے ابے جات پیا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ناظرین ہم نے تنگ آ کے ان سے ہیلیکاپٹر منگوا لے، یہ تو بہت ہی چچڑ ہو گئے ہیں۔ ہم نے کہا لو اب پیو دیو، تو اب لو ناظرین انہوں نے سیدھا میں میزائل مارا، ہمارا ہیلیکاپٹر ہی تباہ کر دیا ہے۔ کوئی بات نہیں، تھوڑا دور ہو کے ہیلیکاپٹر منگواؤ، یہ تو دوبارہ دوسرا بھی تباہ کر دیں گے۔ چلو کوئی بات نہیں، پھر ناظرین ہم نے ٹرائی کی ہے اور ہیلیکاپٹر کے اوپر بیٹھے کہ چلانے کی کوشش کرنے سے پہلے کہ جب وہ ہمارے فائرنگ کر رہے ہیں ہمارے ہیلیکاپٹر کے اوپر، وہ ایک میزائل آ رہا ہے، گزر گیا وہ ناظرین، ایک میزائل فائر ہوا ہے، لیکن ہماری کچھ نہ کچھ بچت ہوئی، ابھی پھر بھی زخمی ہو گیا ہیلیکاپٹر۔ لیکن ہم چاہتے ہیں ایک دفعہ نا ان سے کنارہ کر لیں، وہ آگے ایک گھر ہے اس کے اندر نہ چھپ جائیں، یہ گھر یہ نظر آ رہا ہے، اس کی چھت پہ لینڈ کرو اور اس کے اندر کہیں چھپنے کی جگہ ہے نا کہ آگے پیچھے، تو وہاں تھوڑی دیر کے لیے چھپ جاتے ہیں، کیونکہ اوپر سے بھی انہوں نے ابھی اپنے ہیلیکاپٹر لے کے آ جانے ہیں، وہ دیکھو وہ لے کے بھی آ گئے ہیں۔ تو یہاں پہ لینڈ کرو، نہیں یہ نہیں ہماری جان چھوڑیں گے، ہماری شادی کرا کے ہی رہیں گے۔ ناظرین ہمارا ہیلیکاپٹر ہی گر گیا ہے، تو پھر اب ان کا کیا حل کیا جائے، ڈرائیور صاحب سے میں نے پوچھا ہے۔ تو اچھا، تو وہاں پہ چل جانے سے وہ نہیں آئیں گے، سامنے پہاڑ میں وہ نہیں آئیں گے؟ ہاں ناظرین بتایا گیا ہے کہ سامنے ایک اونچا پہاڑ ہے، اگر آپ وہاں چلے جائیں نا وہ دوسرے ملک میں ہے، تو وہ یہ جو ہیلیکاپٹر وہاں نہیں آئیں گے۔ تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ٹرائی کر لیتے ہیں، اور ناظرین انہوں نے ہمارا ہیلیکاپٹر اڑا دیا ہے، کوئی بات نہیں، 100 ہیلیکاپٹر میں مل جائیں گے، پیو دیتے ہیں اڑا ہی جاؤ، ہمارے پاس ہیلیکاپٹر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اوپر سے ہم نے ابے جات بھی پیا، ابے جات ہمارا ختم ہونے والا ہے، اس کا دھیان کرنا ہے کہ ہم شہید ہی نہ ہو جائے، اور اگر ہم شہید بھی اگر ہماری انہوں نے لاش کی بھی شادی کر دینی، جہاں تک وہ ہم سے نا تانگ ہوئے ہیں ناظرین۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم مر بھی جاؤ گے تو ہمارے ہم نا لاش کے ساتھ بھی شادی کر دیں گے، تم ٹینشن نہ لو۔ تو ہم ان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے پاس لائف ٹائم تھوڑا سا اندر سے آب یاد پینا پڑے گا، نیچے اترنا پڑے گا، یہیں سے پی لیں گے ناظرین، ہم چلتے ہوئے آب یاد بھی پی سکتے ہیں۔ اور سیدھے ہمیں 2 پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، اور امید ہے یہ دوسرے ملک میں ہیں اور وہ بارڈر کراس نہیں کریں گے، تو امید ہے کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اگر جان چھوٹ گئی تو ناظرین یا ہماری اور آپ کی بہت بڑی فتح ہوگی کہ ہم ایک اور پیچھے سے اچھا ہم فائر مار رہے، ٹھیک ہے، میں ہمیشہ پیچھے سے فائر لگ رہے ہیں، تو ہم اس چڑیل سے ہماری شادی ہونے سے بال بچے گی، اور ہم کامیاب و کامران ہو کے نا فتح کے نعرے ماریں گے 2، اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت لیں گے کہ آج کی ایپیسوڈ میں بھی ہم نے آپ کو نا کامیابی کا ہم نے سامنا کیا اور کامیاب ہو کے دکھایا ہے، حالانکہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ہماری، لگ یہی رہا تھا جتنی وہ فورس لے کے آگے تھے نا، تو لگ ہی رہا تھا وہ آج ہماری چڑیل سے شادی کرا ہی دیں گے اور ہم پھر زندہ درگور ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں زندہ درگور ہونے سے بچا لیا ہے، اور ہم ایک وہ ٹاپ پہ اب ہم نا گوشہ نشینی کی کچھ عرصہ زندگی گزاریں گے، ٹاپ کے اوپر ایک کمرہ سے یا کوئی چیز جیسی نظر آ رہا ہے، ابھی ہم وہاں کچھ دن گزاریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اگلی ایپیسوڈ میں نا ہم آپ سے نا ملاقات کریں گے، اور کوئی نئی وہاں سے جب نیچے اتریں گے دیکھیں گے اب ان کی چڑیل اب زندہ ہے کہ نہیں ہے، پولیس شہر میں واپس آ کے چوری واپس آئیں گے، پھر دیکھیں گے وہ چڑیل زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے، تاکہ اگر تو زندہ کہ ہم پھر بھاگ کے نا پولیس سے جان چھڑا کے یا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے، وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ تو ناظرین جو ہی ہم اس پہاڑ پہ لینڈ کریں گے ہم آپ سے اجازت لیں گے، اور اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔